और इस समय हम हैं कोटा दक्षिण में। कोटा दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस ने भरोसा जताया है दूसरी बार लगातार महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष राखी गौतम पर। राखी गौतम जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। राखी जी, किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव लड़ रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं वही पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पिछले 20 साल से इन्होंने यहाँ पे एक छोटा से छोटा काम भी नहीं कराया है। तो वो सब पहले पूरी करने की आवश्यकताएं जो हैं वो पूरा करेंगे, और उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट आती रहेगी लोगों के द्वारा, कोई और डिमांड आएगी तो हम उसमें प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला मुद्दा यही रहेगा कि लोगों के सुख दुख में शामिल हों और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कैसा हो राखी गौतम जैसा हो। कोटा का विकास और कोटा का विश्वास इस बार राखी गौतम पर। कोटा दक्षिण की बात कर रहे हैं हम, उत्तर की बात करें तो वहाँ एक अलग लड़ाई है, लेकिन राजस्थान की जो प्रदेश की कुछ हॉट सीट्स हैं वहाँ पर राखी गौतम पिछले चुनाव में महज कुछ 7 या 8 हज़ार वोटों के अंतर से रह गई थी। क्या वो जो एक टीस थी बिल्कुल वो इस बार पूरी हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो कार्यकर्ताओं की भी ठीस थी, और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी लगा कहीं ना कहीं कि अब कोटा दक्षिण का कार्यकर्ता बहुत ताकत से बहुत मेहनत कर चुका है, और वो इस बार जो पिछली बार जो गढ़ हिला दिया था उसको ढहा देगा। प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी अगर आप चुनाव जीतती हैं और सदन में पहुंचती हैं विधानसभा में, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? किन मुद्दों को लेकर के कि इनको मैं सबसे पहले हल करवाऊंगा? मैंने आपसे वही कहा कि आज भी यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हुई हैं। उन मूलभूत आवश्यकताओं को भी यदि हम पूरा कर देंगे, और हमारे यहाँ पे वैसे इतने विकास हुए हैं, उनकी धूल भी साफ़ नहीं होती इनसे, तो धूल साफ़ करेंगे और कंटिन्यू जो काम विकास के हुए हैं उनको लगातार रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ संदीप शर्मा जी कहते हैं कि मैंने काफ़ी सारा विकास कार्य करवाया। वो तो 5 साल जो है ये कांग्रेस की सरकार बीच में आ गई थी, अन्यथा पिछला कार्यकाल देखिए आप, मैंने काफ़ी सारा विकास कार्य करवाया। तो वो सब बातें धरातल पर नहीं। कोई बात नहीं, 10 साल की बात कर लेते हैं अपन, 5 साल की नहीं करके 10 साल की बात कर लेते। 10 साल में कोई 10 बातें बता दें अपनी कि हमने 10 साल में 10 काम बताएं। और ठीक है, सरकार किसी की भी हो, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम जीते नहीं थे, लेकिन इच्छा शक्ति थी, लोगों का प्यार था, विश्वास था, इसलिए लोगों के लिए हम मैदान में रहे, लोगों के लिए काम किया। किसी भी अधिकारी से बात करनी थी, बात करी, और निश्चित रूप से जब हम अच्छे काम के लिए जाते हैं या सही काम के लिए जाते हैं तो लोग भी अपने आप अपना समर्थन देते हैं, अधिकारी भी काम करते हैं और इजीली काम हो जाते हैं। तो काम हुए हैं, इसलिए हम कर पाए, जबकि हम जीते नहीं थे। तो आप सिटिंग एमएलए होने के नाते आप यदि ये शब्द कहते हैं तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसे हार का भय है, जबरदस्त वाला भय भी इतना है कि अब इस तरह की ओछी हरकतें वो मेरे को शोभा नहीं देता कि सिटिंग एमएलए होने के ना, मतलब आप एक जनप्रतिनिधि हो और आप इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इससे साफ पता चल रहा है कि आपके शब्दों में कितनी बौखलाहट है। लड़ाई बहुत बड़ी है, और लड़ाई इतनी बड़ी है कि साथ में संदीप शर्मा जी के एक बड़ा नाम भी जोड़ा जाता है। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए रात दिन कैसी मेहनत कर रही हैं, और ये बात मैंने संदीप जी से भी पूछी थी। लगातार सुबह से ही आप लोग निकल जाते हैं, रात को कैंपेनिंग में आते हैं, नींद बराबर निकल पा रही है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास निकल रही है। और देखिए आप कि यहाँ पे जहाँ भी मैं जनसंपर्क कर चुकी हूँ और कर रही हूँ, वहाँ पे जनसैलाब इतना सारा होता है कि मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ऑलरेडी अपनी नींव मजबूत कर चुके हैं, और हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, क्या ये जागृति जो आज राखी गौतम के भीतर हम देख रहे हैं, ये अगले 5 सालों तक जनता के बीच में रह पाएगी? जब लास्ट टाइम लगभग 15 सालों से जो मेरा कार्यकाल रहा, जिस भी पद पे रहा, लोग मुझे देख चुके हैं, तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि लोगों को पता है कि मैं क्या थी और क्या हूँ और क्या रहूँगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थी राखी गौतम, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और उनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिला तो वो निश्चित तौर पर 5 साल तक जनता की सेवा उसी प्रकार करेंगी जिस तरह से अभी हार के बाद की थी।